बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। दिस इज़ फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 7 केमिकल इक्विलिब्रियम एंड टुडे वी विल डिस्कस this chapter according to numerical point of view. So according to the reduced syllabus 2020 to 2021 इस चैप्टर में जो भी इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, सेल्फ चेक एक्सरसाइजेस एंड एक्सरसाइज न्यूमेरिकल्स जो कि अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, वो मैं आपको मार्क करवाऊंगी। सो टोटल हमारे पास इस चैप्टर में से 3 एग्जाम्पल्स, 3 सेल्फ चेक एंड 1 एक्सरसाइज न्यूमेरिकल है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एंड मोस्ट प्रोबेबली बोर्ड एग्जाम्स में वो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सो यू मस्ट नोट इट डाउन। बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर लेट्स सी थॉट ऑफ द डे। स्टूडेंट्स, आज मैं जिस टॉपिक पे बात करूँगी वो है दुआ। मीन्स कि हम अपनी ज़िंदगी में दुआ को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दें और उसको अपनी ज़िंदगियों में ले आएँ। और दुआ भी जो है ना स्टूडेंट्स, मांगने का एक तरीका होता है, मेथड होता है, ठीक है। मीन्स कि अगर हम सिर्फ ऊपर से दुआ मांगे, हाँ जी हमारे नंबर आ जाएं, ये हो जाए वो हो जाए, मतलब तो वो उसकी इतनी ज़्यादा वो इतनी असर नहीं रखती, ठीक है। तो अगर हमें अपनी ज़िंदगी में कामयाब होना है तो हमें सबसे पहले जब दुआ मांगनी है तो हमने दुआ सिर्फ दुनिया के लिए नहीं मांगनी, ठीक है। हमने दुआ इस तरह से मांगनी है, या अल्लाह आप हमें दुनिया और आखिरत दोनों की भलाइयाँ अता फरमाएं, ठीक है। तो ताकि अल्लाह ताला हमें दुनिया में भी कामयाबी नसीब करें और आखिरत में भी कामयाबी नसीब करें। और सेकेंडली ये होता है कि कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं ना वो सिर्फ दुआ ही करते रहते हैं, मतलब हार्ड वर्क नहीं करते, ठीक है जी। हम तो दुआएं कर रहे हैं तो इंशाल्लाह हम जो है वो पास हो जाएंगे, ठीक, ऐसे नहीं होता। तो जस्ट लाइक अगर एक किसान होता है, ठीक है, अगर वो सिर्फ दुआ करता रहे, या अल्लाह मेरी फसल बहुत अच्छी हो और मुझे बहुत ज़्यादा जो है वो प्रॉफिट मिले, लेकिन वो ना बीज लगा रहा है, ना पानी लगा रहा है, ना हल चला रहा है, तो उसको कोई भी प्रॉफिट नहीं होने वाला, ठीक है। लेकिन अगर दूसरी तरफ हम देखें, अगर एक किसान है वो काम सारे कर रहा है, बीज भी लगा रहा है, पानी भी लगा रहा है, ठीक है, और हल भी चला रहा है, लेकिन वो दुआ नहीं कर रहा ना, अगर वो सिर्फ दुआ नहीं कर रहा तो उसका भी जो है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट उसको नहीं मिल सकता, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि कोई आंधी तूफान आ जाए, कोई भी मुसीबत आ सकती है, आफत आ सकती है कि उसका जो भी उसने मेहनत की हुई हो वो ज़ाया हो जाए और उसको उतना प्रॉफिट ना मिल सके। तो आप स्टूडेंट्स ने करना क्या है, अपनी तरफ से आपने अपना 100% तैयारी करनी है, ठीक है। और उसके बाद आपने खुद भी बहुत दुआएं करनी है, अपने पेरेंट्स अपने टीचर से भी बहुत ज़्यादा दुआएं करवानी है, ताकि अल्लाह ताला किसी भी नागहानी सूरत से आपको महफूज रखें और आपको जो है वो दुनिया और आखिरत में भलाइयाँ और तरक्कियाँ अता फरमाएं। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू द रिड्यूस सिलेबस एग्जाम्पल्स जो आपकी इंक्लूडेड हैं वो हैं 7.1, 2, 3, 4, 8 एंड 9। एंड नाउ इनको हम 2 लिस्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, लो ऑर्डर न्यूमेरिकल्स एंड हाई ऑर्डर न्यूमेरिकल्स, ठीक है। अब लो ऑर्डर न्यूमेरिकल्स में फर्स्ट 3 इंक्लूडेड हैं और हाई ऑर्डर न्यूमेरिकल्स में 7.4, 8 एंड 9। तो स्टूडेंट्स आपने 4, 8 और 9 की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये मोस्टली जो है वो चांस है कि ये एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। लेट्स स्टार्ट देम। स्टूडेंट्स, एज वी आर टॉकिंग अबाउट केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, हम रिवर्सिबल रिएक्शंस को स्टडी करते हैं, ठीक है। और उसमें एक पॉइंट ऐसा आता है कि जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इक्वल आ जाता है और जो है वो हमारे पास इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है। इफ़ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर गिवन इन द फॉर्म ऑफ मोलर कंसंट्रेशंस, ठीक है। मोलर कंसंट्रेशंस क्या होती हैं स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स मोल्स पर क्यूबिक डेसीमीटर फॉर्म में गिवन है और इनको हम कैपिटल M से भी शो करते हैं, तो इसका मतलब है ये मोलर कंसंट्रेशन है। देन वी विल राइट Kc एज अ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसको हम ब्रैकेट की फॉर्म में शो करते हैं, और प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स, ठीक है। और सिंपल हम देख लेंगे कि किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का अगर कोई कोएफिशिएंट है, जैसे कि यहाँ पर 2 है, तो हम इसको क्या कर देंगे,
यहाँ पे शो कर देंगे पावर की फॉर्म में। और सेम इज द केस विद इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कि अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमारे पास पार्शियल प्रेशर की फॉर्म में प्रेजेंट है तो अब हमने ब्रैकेट्स नहीं डालनी, हमने पी की फॉर्म में इसको लिखना है, ठीक है, प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट्स, इस तरीके से। अब हमने जो कैपिटल पी लिखा है उसमें प्रोडक्ट का जो सबस्क्रिप्ट है उधर प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स के नेम्स लिख लेने हैं, ठीक है, और साथ जो भी कोएफिशिएंट्स हैं उनको इन द फॉर्म ऑफ पावर हमने शो करना है, ठीक है। एंड अगर यही रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स हमें मोल्स की फॉर्म में गिवन है देन वी विल राइट एन की फॉर्म में हम इसको लिखेंगे, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पर भी हम इसको इसके सबस्क्रिप्ट में इसका रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के नाम लिख देंगे, ठीक है, प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट्स होता है। और अगर कहीं भी कोई कोएफिशिएंट है तो उसको पावर की फॉर्म में लिखेंगे। एंड इन द लास्ट वी कैन आल्सो राइट इट इन द फॉर्म ऑफ मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन की फॉर्म में अगर हमने इसको लिखना है तो हम इसको x की फॉर्म में शो करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्ट है ए बी, ठीक है, डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स जो हैं वो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और सिर्फ जो है वो प्रोडक्ट का कोएफिशिएंट है तो हमने यहाँ पर शो कर दिया। ओके स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम इसको 4 फॉर्म में किस तरह से लिख लिया है। अब हमने क्या करना है, के पी का रिलेशनशिप के सी के एन और के एक्स के साथ लिखना है, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंगली हम न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे। यहाँ पे मैं जो है वो डिराइव करना नहीं सिखा रही, आप नेक्स्ट वीडियो में इनकी डेरिवेशन भी देख लीजिएगा, अभी मैं डायरेक्ट रिजल्ट्स लिख रही हूँ। स्टूडेंट्स अब यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि इनमें क्या डिफरेंस है। अभी मैंने के पी इक्वल्स टू के सी लिखा है, ठीक है, और इसके साथ है हमारे पास आर टी और उसके साथ कैपिटल एन, ठीक है। नेक्स्ट में हमारे पास क्या है, के एन के साथ अगर हम रिलेशनशिप देखेंगे तो वो होगा पी डिवाइडेड बाय एन, और उसके साथ कैपिटल एन का रिलेशनशिप होगा। और एट द एंड लास्ट में हमारे पास के एक्स के साथ अगर आप देखेंगे तो वो हमारे पास होगा सिंपल प्रेशर के साथ आप इसको डेल एन लिख देंगे, ठीक है। और एक सीक्वेंस आपने इसका याद रखना है कि के पी ही है यहाँ पर, और यहाँ पर के सी अल्फाबेटिकली सी पहले आता है, फिर एन आता है और एट द एंड एक्स आता है, ठीक है। और यहाँ पर पहले आपके पास आर टी है, ठीक है, फिर डिवीजन फॉर्म में रेशियो फॉर्म में पी बाय एन है, और एट द एंड सिंपल पी है, ठीक है। तो ये अब आपको भूलना नहीं चाहिए। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशंस लिखे हैं, ठीक है, और 4 वेज में, और इन सब का आपस में ये रिलेशनशिप लिखा है, और इन्हीं के जो है बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। अब हम तमाम एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे जो कि लो ऑर्डर न्यूमेरिकल्स हैं, इजी हैं, वो डायरेक्टली हम जल्दी से कर लेते हैं। जैसे कि केसी एक्सप्रेशन लिखना है यहाँ पर एग्जांपल 7.1 में, ये सिंपली ऐसे है, प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट्स, ठीक है। हमने कोएफिशिएंट्स प्रॉपरली लिख लिए हैं 3 और यहाँ पर 2, ठीक है। एग्जाम्पल 7.2 ये भी लो ऑर्डर न्यूमेरिकल है, राइट केसी एक्सप्रेशन ऑफ द फॉलोइंग, इसका भी केसी एक्सप्रेशन लिखना है, और सिंपली ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, और यहाँ पर हमारे पास सिर्फ ऑक्सीजन के साथ आपको कोएफिशिएंट नजर आ रहा है जो कि पावर में नजर आ रहा है। एग्जाम्पल 7.3 इज अगेन लो ऑर्डर न्यूमेरिकल, the following equilibrium concentrations are observed for the reaction at 500 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशंस हैं, कैलकुलेट केसी, ठीक है। सबसे पहले स्टूडेंट्स हमने इसका केसी एक्सप्रेशन लिख लिया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन, देन हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, ठीक है। ए बी की हमारे पास वैल्यू है 0.203 और उसका स्केयर आ जाएगा, और बाकी हमारे पास ए एंड बी की जो वैल्यूज हैं वो हमने पुट कर दी, एंड द आंसर इज 8.6 10⁻⁻²। स्टूडेंट्स यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन का कोई यूनिट नहीं आएगा क्योंकि जो प्रोडक्ट के मोल्स हैं और रिएक्टेंट्स के मोल्स हैं वो इक्वल हैं, ठीक है। नाउ द हाई ऑर्डर न्यूमेरिकल एग्जाम्पल 7.4 स्टूडेंट्स, ये हमारे पास हाई ऑर्डर न्यूमेरिकल है। फॉलोइंग रिएक्शन वाज स्टडीड एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, कैलकुलेट इट्स केपी एंड केसी।
स्टूडेंट्स ये हमारे पास डाटा है, पार्शियल प्रेशर्स गिवन है हमें रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स के। सबसे पहले हमें केसी फाइंड आउट करना, केपी फाइंड आउट करना है, क्योंकि हमारे पास जो डाटा है उससे केपी फाइंड आउट हो सकता है, ठीक है, केसी फाइंड आउट नहीं हो सकता। और उसके बाद हम जो है वो के पी इज इक्वल्स टू के सी आर टी डेल एन, इसको यूज करते हुए हम सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये क्यों मैंने हाई ऑर्डर न्यूमेरिकल्स में क्वेश्चन आपको बता रही हूँ, क्योंकि स्टूडेंट्स सबसे पहली बात जो रॉन्ग करते हैं वो ये फॉर्मूला ही रॉन्ग पुट करते हैं, ठीक है, और सेकेंड थिंग वो आर की वैल्यू रॉन्ग पुट करते हैं और डेल एन की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको करेक्टली बताती हूँ कि आपको आर की वैल्यू किस तरह से चूज करनी है। लेट्स सॉल्व इट। सबसे पहले हम इसका इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन लिखते हैं Kp, दैट इज, अब हम इसको P फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। प्रोडक्ट एक ही है हमारे पास, सबस्क्रिप्ट में उस प्रोडक्ट का नाम लिखेंगे, ठीक है, और रिएक्टेंट्स 2 हैं, NO नाइट्रोजन ऑक्साइड और दूसरा है हमारे पास क्लोरीन, ठीक है। ये हमने प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट्स लिख लिए। अब हमारे पास जो कोएफिशिएंट्स हैं वो प्रोडक्ट का भी कोएफिशिएंट है 2 और रिएक्टेंट का भी कोएफिशिएंट है, ठीक है। अब हम इसकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर वैल्यूज का स्क्वायर और इस तरीके से ये जो कोएफिशिएंट है प्रोडक्ट का भी और रिएक्टेंट का भी n होगा, ये लेना नहीं भूलना आपने, ठीक है। 1.92 10⁻³ पर ATM, ठीक है। ये Kp की हमारे पास आंसर आ गया। अब हम जो है वो Kc फाइंड आउट करेंगे। स्टूडेंट्स Kc को अगर हमने फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले हम Kp और Kc का एक्सप्रेशन लिख लेते हैं, ठीक है, यानी वो हमें एक्सप्रेशन पता है Kp इज इक्वल्स टू Kc आर टी डेल एन, ठीक है। अब हमें अगर Kc फाइंड आउट करना है तो हमें आर टी डेल एन को डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। Kc फाइंड आउट करना है तो Kp डिवाइडेड बाय आर टी डेल एन, इसको आप अरेंज कर लेंगे। स्टूडेंट्स यहाँ पर हम Kp की वैल्यू हमने पुट कर दी। अब हमने यहाँ पर R की वैल्यू लगानी है और साथ टेम्परेचर, ठीक है। तो R की वैल्यू कौन सी पुट करनी है, ठीक है, जिसमें हमारे पास प्रेशर ATM में है एंड टेम्परेचर यहाँ पर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो उसको हम केल्विन में जब कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 25 प्लस 273 298 केल्विन, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन आता है कि डेल एन की क्या वैल्यू होगी, ठीक है। यहाँ पर डेल एन, तो डेल एन स्टूडेंट्स होता क्या है, डेल एन बेसिकली होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है। प्रोडक्ट्स के कितने मोल्स हैं वो हम देख लेते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर हम देख सकते हैं कि प्रोडक्ट के 2 मोल्स हैं और रिएक्टेंट्स के 2 + 1 3, ठीक है। रिएक्टेंट्स के 3 मोल्स हैं। हमेशा प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट्स को आपने माइनस करना है, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा प्रोडक्ट 2 - 3, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -1। अब हम डेल एन की जगह -1 लगा देते हैं, ठीक है। अब हम इसको होल को मल्टीप्लाई कर देंगे और अगर इसकी पावर -1 में है और इसको हम प्लस में करना चाहते हैं तो हम इसको ऊपर ले जाएंगे और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 92 10⁻³, ठीक है, और उसके साथ 0.0821 298 और इसकी पावर 1 हो जाएगी, ठीक है। ये होल को आप मल्टीप्लाई करेंगे एंड द आंसर विल बी 4.69 10⁻⁴। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास Kc एक्सप्रेशन आ गया है। स्टूडेंट्स यहाँ पर आप होल क्वेश्चन को देख सकते हैं, पहले Kp को फाइंड आउट किया प्रॉपरली एंड देन इस एक्सप्रेशन से देखें Kc को फाइंड आउट करना था ना, तो इसलिए इस इक्वेशन को रीअरेंज किया गया और देन वैल्यूज को पुट किया गया। तो दैट्स, अब आपको पता चल गया कि ये डायरेक्टली हल होने वाला क्वेश्चन नहीं है और ये एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल 7.8 हाई ऑर्डर न्यूमेरिकल। ये है स्टूडेंट्स फॉर द सिंथेसिस ऑफ अमोनिया एट 500 डिग्री सेंटीग्रेड। Kc एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, हमने फाइंड आउट करना है डायरेक्शन, ठीक है। प्रेडिक्ट द डायरेक्शन इन विच द सिस्टम विल शिफ्ट टू अटेन द इक्विलिब्रियम व्हेन द कंसंट्रेशंस ऑफ द स्पीशीज वर फाउंड टू बी।
रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशंस गिवन है स्टूडेंट्स, इक्वेशन भी दी गई है। हमने बताना है कि अभी ये कंसंट्रेशंस अगर हैं, ठीक है, तो रिएक्शन क्या है, ठीक है, रिएक्शन किस तरफ जाएगा इक्विलिब्रियम अचीव करने के लिए, आइदर वो इक्विलिब्रियम पर ही है या फिर फॉरवर्ड साइड पे जाएगा या रिवर्स साइड पे जाएगा, ठीक है, तो डायरेक्शन बतानी है। तो इसको ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या है, टू फाइंड आउट द डायरेक्शन कंपेयर कोशेंट विद केसी। अब कोशेंट क्या होता है, कोशेंट होता है कि जो भी गिवन अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स, और उनकी जो प्रॉपर हमारे पास कोएफिशिएंट्स इन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है वो भी हमने लगानी है। सिंपल करंट जो भी कंसंट्रेशंस हैं उनको हम प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट्स करेंगे तो हमारे पास कोशेंट की वैल्यू आ जाएगी। अगर तो उस कोशेंट की वैल्यू को हम केसी जो हमारे पास इक्वेशन में गिवन है उसके साथ कंपेयर करेंगे, तो अगर दोनों अमाउंट्स इक्वल हैं तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन अचीव हो चुकी है। अगर क्यू कोशेंट की वैल्यू ग्रेटर है तो क्या होगा कि सिस्टम जो है वो शिफ्ट करेगा लेफ्ट साइड पे। ऐसा क्यों है स्टूडेंट्स, ये जो आपको बता रही है ना वैल्यू कोशेंट इज क्यू इज ग्रेटर, ठीक है, तो क्यू ग्रेटर का मतलब है कि प्रोडक्ट ग्रेटर है, ठीक है। क्यू ग्रेटर का क्या मतलब है, क्यू का कोशेंट का प्रोडक्ट के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप दिखाया गया, ठीक है। तो क्यू की अमाउंट ज्यादा होने का मतलब है प्रोडक्ट की अमाउंट ज्यादा है, ठीक है। प्रोडक्ट की अमाउंट स्टूडेंट्स अगर ज़्यादा हो और रिएक्टेंट्स की कम हो, प्रोडक्ट्स की अमाउंट ज़्यादा हो तो क्या होता है, रिएक्शन क्या करता है, रिवर्स साइड पे जाता है, ठीक है। तो सिस्टम जो है वो रिवर्स साइड पे जाएगा टू अचीव इक्विलिब्रियम कंडीशन। और इसी तरीके से ये भी आपने इसका रट्टा नहीं लगाना है, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि अगर कोशेंट की वैल्यू स्मॉलर है, कोशेंट इज लेस, कोशेंट की अमाउंट लेस है तो इसका मतलब है प्रोडक्ट की अमाउंट लेस है करंट उस वक्त, ठीक है, करंट सिचुएशन में कोशेंट की अमाउंट कोशेंट की वैल्यू अगर कम आ रही है इसका मतलब है कि प्रोडक्ट की अमाउंट कम है। और स्टूडेंट्स अगर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में से प्रोडक्ट्स की अमाउंट जो है वो बहुत कम है, ठीक है, लेस है, तो रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड साइड पे जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बन सके और इक्विलिब्रियम अचीव हो सके। ओके स्टूडेंट्स, तो ये अंडरस्टैंड कर लिया आपने। अब सिंपली आपने कोशेंट फाइंड आउट करना है। स्टूडेंट्स यहाँ पर कोशेंट का हमने फार्मूला लगाया है और जो भी वैल्यूज गिवन थी उनको पुट किया एंड द आंसर इज 1 × 10⁻³ तो स्टूडेंट्स हमने इसको 1 × 10⁻³ को केसी के साथ कंपेयर करना है, ठीक। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि केसी में 10⁻⁻1 है, ठीक है, तो वो स्मॉलर है और क्यू की वैल्यू जो है वो ग्रेटर है। तो इफ क्यू इज ग्रेटर देन केसी तो हमने क्या कहा था, क्यू ग्रेटर होने का मतलब है कि प्रोडक्ट ग्रेटर है, ठीक है। और जब प्रोडक्ट ग्रेटर हो जाती है, ठीक है, तो रिएक्शन जो है वो रिवर्स हो जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्टेंट्स बन सकें और प्रोडक्ट की अमाउंट कम हो और इक्विलिब्रियम अचीव हो जाए। ओके, सो सिस्टम विल शिफ्ट इन द बैकवर्ड डायरेक्शन और लेफ्ट डायरेक्शन टू अटेन इक्विलिब्रियम। And the last example, and this is again the high order numerical 7.9 Kc for the following reaction is 1 × 10⁻³ at 230 degree centigrade. 1.6 moles of ICl, 0.05 moles of iodine and 0.05 moles of chlorine are present in the equilibrium mixture in 2 cubic decimeter container at 230। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि इन अमाउंट्स के साथ इक्विलिब्रियम अचीव हो चुका है। डिटर्मिन द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशंस ऑफ आयोडीन, क्लोरीन एंड ICl व्हेन द इक्विलिब्रियम इज रीस्टोर्ड आफ्टर द एडिशन ऑफ अनदर मोल ऑफ ICl। स्टूडेंट्स ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है क्योंकि इसमें ली-चैटलियर्स प्रिंसिपल इन्वॉल्व हो रहा है। मीन्स कि एक दफ़ा रिएक्शन में इक्विलिब्रियम अचीव हो चुका है, उसके बाद आपने क्या किया, आफ्टर द एडिशन ऑफ अनदर मोल ऑफ ICl, यानी ICl के पहले कितने मोल्स थे 1.6 और आप 1.6 में एक मोल और ऐड कर रहे हैं, आप रिएक्टेंट्स को डिस्टर्ब कर रहे हैं, ठीक है, रिएक्टेंट्स को की अमाउंट आपने इंक्रीज कर दी है, ठीक है। तो ली-चैटलियर्स प्रिंसिपल क्या कहता है,
ठीक है, ये रिएक्टेंट्स हैं और ये प्रोडक्ट्स हैं। तो ली चाइल्ड प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर आपने रिएक्टेंट्स की अमाउंट को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दिया है तो अब सिस्टम उस तरफ मूव करेगा जिस तरफ रिएक्टेंट्स की अमाउंट कम होगी। तो reaction will move in the forward direction to decrease the concentration of reactants, और फिर इस तरह से थोड़ी देर बाद ऐसा होगा कि फॉरवर्ड एंड रिवर्स डायरेक्शन रिएक्शंस इक्वल हो जाएंगे और अगेन जो है वो न्यू इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपने इसको अंडरस्टैंड कर लिया है कि एडिशन ऑफ अनदर मोल ऑफ ICl यानी रिएक्टेंट को ऐड करने के बाद रिएक्शन जो है वो किस तरफ मूव कर रहा है, फॉरवर्ड साइड पे। नाउ लेट्स सॉल्व इट। Addition of 1 mole of ICl into the equilibrium mixture will shift the equilibrium in the forward direction. So the concentration of ICl will decrease and the concentration of iodine and chlorine will increase. स्टूडेंट्स हमने सबसे पहले यहाँ पर इक्वेशन लिख ली है, ठीक है, और उसके लेफ्ट साइड पे हमने जो है वो इनिशियल कंसंट्रेशंस लिखनी है मोल्स में, ठीक है। ICl के हमें कितने मोल्स गिवन थे, ICl के हमें 1.6 मोल्स गिवन थे और क्लोरीन एंड आयोडीन के 0.05 मोल्स गिवन थे, ठीक है, और इक्विलिब्रियम अचीव हो चुका है। अब यहाँ पर जो है वो 1 मोल की एडिशन की जा रही है, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पर हम 1 मोल जब इसमें ऐड कर देंगे तो इसकी न्यू कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, ठीक है, 2.6। इसको स्टूडेंट्स हमें लिखना चाहिए इनिशियल इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, ठीक है, और न्यू इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, ठीक है, और ये भी मोल्स की फॉर्म में ही हम लिख रहे हैं और 2.6। अच्छा अब ये देखें स्टूडेंट्स, ये 0.05 0.05 अभी हमने पीछे क्या पढ़ा था कि अगर हम रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर देंगे तो रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड साइड पे जाएगा, ठीक है, और प्रोडक्ट्स की अमाउंट बढ़ेगी। प्रोडक्ट्स की बढ़ेगी तो इसका मतलब हमें नहीं पता कितनी बढ़ेगी, तो हम यहाँ पर लगा देते हैं x, ठीक है, x अमाउंट बढ़ रही है, ठीक है, और रिएक्टेंट्स की कम हो रही है, हमें नहीं पता कितनी कम होगी, तो हम यहाँ पे लगा देते हैं x, ठीक है, अननोन। लेकिन ये सिंपल x नहीं लगेगा, यहाँ पर एक बात नोट करने वाली है, वो है इन रिएक्टेंट्स के साथ और प्रोडक्ट्स के साथ कोएफिशिएंट्स नोट डाउन कर लें। अगर यहाँ पर क्लोरीन के साथ कोई कोएफिशिएंट नहीं है तो आप यहाँ पर x ही लगाएंगे, आयोडीन के साथ कोई भी कोएफिशिएंट नहीं है, 1 ही है, तो यहाँ पर x ही लगेगा। लेकिन ICl के साथ आप देख लें 2 लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे 2x, 2.6 माइनस 2x, ठीक है। तो यहाँ पर आपने ये नोट डाउन कर लिया कि कितने मोल्स जो हैं वो बन रहे हैं या कितने मोल्स जो हैं वो रिएक्टेंट्स के रिमूव हो रहे हैं या प्रोडक्ट्स के बन रहे हैं, वो इनकी इक्वेशन से आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। इक्वेशन को देखते हुए आपने ये लिखना है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आप इनकी मोलर कंसंट्रेशंस लिखेंगे मींस के इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन इन मोलर फॉर्म, ठीक है। तो वो हमें क्वेश्चन में जो है वो वॉल्यूम दिया हुआ है, हम मोल्स को वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो 2 क्यूबिक डेसीमीटर से, तो हमारे पास जो है वो मोलर कंसंट्रेशन आ जाएगी, ठीक है, 0.5 प्लस x डिवाइडेड बाय 2। तो ये आपके पास रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशंस आ गई हैं। अब आपको इसको किसी एक्सप्रेशन में पुट करना है और सॉल्व करना है। स्टूडेंट्स इस तरह से इनकी वैल्यूज पुट करेंगे और Kc का भी हमने वैल्यू पुट कर ली है 1 × 10⁻³ एट द एंड बाय सॉल्विंग दिस वी विल हैव x इज इक्वल्स टू 0.03 मोलर। स्टूडेंट्स यहाँ पर देख लें, अब हमारे पास न्यू इक्विलिब्रियम में ICl की अमाउंट कितनी होगी, 2.6 में से 2x हमने माइनस करना है, x की वैल्यू हमें पता चल गई है, और क्लोरीन और आयोडीन में 0.05 में हमने x ऐड करना है। सो दिस इज द आंसर। स्टूडेंट्स ये आपके पास होल सोल्यूशन है इसका, ठीक है। अब इसमें जो हमारे पास ये मेन 3 लाइंस आप कह सकते हैं, ठीक है, ये 3 लाइंस ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगर तो आपने ये ही रॉन्ग लिख दी हैं, ये आपको पता नहीं चल रहा कि रिएक्टेंट्स जो हैं प्रोडक्ट्स इंक्रीज हो रहे हैं और रिएक्टेंट्स डिक्रीज हो रहे हैं,
ठीक है। अगर यही आपको पता नहीं चल रहा तो आपका होल क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। अगर आपने यहाँ तक ठीक कर लिया तो आपकी नेक्स्ट कैलकुलेशंस जो हैं वो भी ठीक हो जाएंगी। ओके स्टूडेंट्स, सो मस्ट प्रैक्टिस दिस। एंड नाउ अकॉर्डिंग टू द रिड्यूस्ड सिलेबस सेल्फ चेक एक्सरसाइजेस जो कि आपकी इंक्लूडेड हैं